उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपूर्व, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। नमस्कार, ANB न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। अभी कोलकाता के RD कार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की बर्बर वारदात से पूरा देश हैरानी हुआ है कि वहीं मुंबई सटे ठाणे के बदलापुर में मासूम बच्चों के साथ हैवानियत भरी कार्रवाई से लोग आग बबूला हो गए हैं। बदलापुर के एक स्कूल के अंदर लेडीज टॉयलेट में 4 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ लैंगिक शोषण के आरोप में पुलिस ने अक्षय शिंदे नाम के 23 साल के क्लीनर को पॉक्सो और BNS की अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया है। बदलापुर के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सैकड़ों माता पिता यौन शोषण की इस घटना के विरोध में और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर बदलापुर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको अभियान में शामिल हुए, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। महाराष्ट्र के CM शिंदे ने लोगों से संयम बरतने की अपील करते हुए हर संभव कड़ी कार्रवाई का वादा किया। इस बीच घटना को लेकर राजनीति शुरू हो गई। चूंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए विपक्ष उसको घेर रहा है। इससे पहले कोलकाता की घटना पर बीजेपी लगातार ममता सरकार को निशाना बना रही थी। इस बीच कोलकाता की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, व्यवस्था में सुधार के लिए हम एक और रेप का इंतजार अब नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बना दी है जो अस्पतालों की सुरक्षा पर अपनी सिफारिश देगी। टास्क फोर्स में 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेंगे। टास्क फोर्स में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और हेल्थ सचिव सहित केंद्र सरकार के 5 अधिकारी शामिल किए गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है, आखिर स्कूल हो या अस्पताल हो, मोहल्ला हो, कहीं पर भी महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? इस मानसिकता का मुकाबला कैसे कर पाएगा देश? क्या है इसका समाधान? इन सही मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। छोटे बच्चियों से जो अत्याचार हुआ है बदलापुर में, बदलापुर यानी मुंबई के नजदीक ही है ना जी। और राज्य के मुख्यमंत्री उस डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर ये घटना घटती है, ये तो बड़ी दर्दनाक है। और वो बच्चों पे ये कब होता है? जब स्टेट में की सरकार की कोई दहशत नहीं रहती है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, होम मिनिस्ट्री सक्षमता से काम नहीं करती है, जब लोगों के मन में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई अहम महत्व नहीं रहता, उस वक्त ऐसी घटना करने की हिम्मत लोग करते हैं। तो ऐसी घटना हुई है, वो तो बड़ी दर्दनाक घटना है। से वहीं बात करते हैं। देखिए, जो भी इंसिडेंट्स अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। हमारे जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आज मेरे डिपार्टमेंट में 4 IAS ऑफिसर है, सब लोग पुणे से, मुंबई से सब लोग इकट्ठा है। हमारी पूरी जो मशीनरी है महाराष्ट्र की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो पूरी ऑनलाइन थी। मैं आपके लिए बात करने इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन 8 महीना पहले मैंने मीटिंग ली थी कि बच्चे सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने सखी सावित्री समिति का गठन किया है। वो अच्छी तरह से काम करे ताकि अपने बच्चे सुरक्षित रहे। इसके बारे में मेरे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे। आज भी मैंने VC पे बोला है कि जिन्होंने ये समिति स्थापन नहीं की है उन पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनका दोष नहीं है, इस इंसिडेंस में दोष नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंस उनके जिले में हो जाता तो वो दोषी पाए जाते। दूसरी चीज ये है कि हमने CCTV कंपलसरी किया है हर स्कूल में। यहाँ पे ऐसे ये हुआ है कि ये CCTV बंद था, तो हमने ये भी हम लोग एक इंस्ट्रक्शन निकाल रहे हैं, GR निकाल रहे हैं कि CCTV सिर्फ बिठाने से काम नहीं चलेगा, उसको ठीक ढंग से उसकी मरम्मत करना ये भी स्कूल की जिम्मेदारी रहेगी।
इसमें जो 4 टीचर्स थे मतलब 2 टीचर है, एक हेडमास्टर है, एक क्लास टीचर है और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों के देखती थी, क्योंकि वे प्री प्राइमरी के बच्चे थे, केजी जूनियर केजी वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। सर, एक जुडिशियल कस्टडी, देखिए ये काम सरकार की सहज निगरानी से होनी चाहिए, जिम्मेवारी से होनी चाहिए। जो कोलकाता में आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, ये कम पड़ती है। जो क्षति हुई है, उस परिवार को जो क्षति हुई है, समूचा समाज को जिस प्रकार से आघात हुई है, विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा विषय को संज्ञान में लिया है, उस पर सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चली रही है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, एक सभ्य समाज में यहाँ का सरकार जिस ढंग से व्यवहार किया है, ये बहुत ही चिंताजनक और खतरनाक विषय है। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाव कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्लें दी गई। पहले प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, जिस प्रकार से वहां पर उनको घंटों तक इंतजार करवाया गया। हमने देखा है कि एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में भी डिले करवाया गया और पेरेंट्स को किसी भी तरीके से मदद नहीं की गई। उल्टा हमने ये भी देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वो इस प्रिंसिपल को प्रमोट करने का रहा। स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वहां सबूत मिटाने के लिए कंस्ट्रक्शन काम करवाने का रहा। 5000 गुंडे घुस जाते आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां की पुलिस कुछ कर नहीं पाती। ये सवाल हाई कोर्ट ने भी पूछे, ये सवाल पीड़िता के मां बाप ने भी पूछे। अब सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठा। तो कोलकाता से लेकर बदलापुर तक, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, देश में कहीं पर भी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? ये कैसा समाज बना रहे हैं हम, जहां पर जो है छोटी छोटी 4-4, 5-5 साल की बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बच्चियां स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं, डॉक्टर अस्पताल में सुरक्षित नहीं हैं। ये क्या हाल बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। आज बहुत सख्त टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की घटना को लेकर। महाराष्ट्र के बदलापुर, जो ठाणे मुंबई से सटा हुआ इलाका है, वहां पर एक स्कूल में 4 और 5 साल की 2 बच्चियां के साथ, स्कूल में जो क्लीनर काम करता है 23 साल का लड़का अक्षय शिंदे, उसने जो है ऐसी शर्मनाक घटना की कि बच्चियां जो है घर आकर जब बताती हैं अपने माता पिता को, तो वह हैरान रह जाते हैं। और इससे बड़ी हैरानी की बात यह है, पुलिस एफआईआर दर्ज करने में 12 घंटे लगाती है। पूरे देश का पुलिस सिस्टम ऐसी घटनाओं को लेकर इतना अति संवेदनशील क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बड़े सवाल हैं सरकारों के सामने और राजनीति शुरू हो गई है। कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी विपक्ष की सरकार है, तो महाराष्ट्र बीजेपी की गठबंधन सरकार है और दोनों ही गठबंधन एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े बयान दिए हैं। आज उन्होंने कहा कि हम और रेप होते देख नहीं सकते। एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें 9 डॉक्टर शामिल होंगे। अस्पतालों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद दीक्षित साहब, नेता बीजेपी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। रजी अहमद, नेता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
रजी साहब, डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, उपाध्यक्ष आईएमए के, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदुकान जी। प्रबोध दीक्षित साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। कोलकाता की घटना अभी थमी भी नहीं है, अभी उसको लेकर देश परेशान है, सुप्रीम कोर्ट हैरान है, और आपके राज्य महाराष्ट्र में जहां आपकी सरकार गठबंधन की है, वहां पर बदलापुर में इतना बड़ा कांड हो जाता है और पुलिस 12 घंटे बाद वहां भी एफआईआर दर्ज कर पाती है। हालांकि बाद में सरकार जागी और एक्शन हुआ है, लेकिन हर तरह एक ही तरह घटनाएं हो रही हैं। इस पर सियासत क्यों हो रही है? देखिए, दोनों जगह पर बहुत अंतर है। कलकत्ता में सरकार बचा रही है और महाराष्ट्र में सरकार आगे बढ़कर एक्शन में है। एसआईटी का गठन किया जा चुका है, दोषी व्यक्ति गिरफ्तार हैं, और जो भी इसमें जितनी कड़ी सजा हो सकती है वो की जाएगी। मुझे लगता है कि जो एसआईटी का गठन हुआ है उसमें एक टाइम बाउंड आदेश किया गया है कि इस समय में उनको ये रिपोर्ट देनी ही है। ठीक है, तो दोनों जगह में थोड़ा अंतर है। वहां पर सरकार जो प्लेस है जहां पर की दुर्घटना हुई है वहां पर वो सबूत छुपाने का काम कर रही है। यहाँ की सरकार उसको केस को वर्कआउट करने के लिए केस को एकदम साफ रूप से प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। अगर सरकार किसी प्रकार से, सरकार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि यहाँ पर किसी को बचाना नहीं है, किसी दोषी व्यक्ति को इतना दंड देना है कि दोबारा किसी को करने की, इस तरह किसी अपराधी को इस प्रकार की घटना कारित करने की हिम्मत न पड़े। मुझे लगता है कि इसमें जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो बदलापुर की घटना है, जो इस प्रकार की घटना जिस लड़के ने की है, देखिए आप स्वयं समझते हैं कि अगर कोई लड़का वहां पर काम कर रहा है तो उसको किसी प्रकार से कोई देख नहीं रहा था वहां पर, और देखने वालों की उसमें कमियां हैं। जो लोग उस लड़के के आचार विचार के विषय में, व्यवहार के विषय में नहीं जानते थे, और अगर उसने छोटी बच्चियों का, इस शर्मनाक है। मैं जो मेरे अंदर भाव है, जो इस समय मेरे अंदर विचारों का मंथन और उथल पुथल चल रही है, उसको मैं आपके सामने व्यक्त भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इतनी बड़ी बच्चियां अगर सुरक्षित नहीं हैं, लोग बाग अनेक प्रकार के जो दूसरे लोग हैं वो विचार अपने रखते हैं कि इस लड़की का ये बात है, इस लड़की ने कपड़े लत्ते, देखिए कपड़े लत्तों से नहीं, व्यक्ति की विचारधारा गंदी होने से ये है। ठीक है, लोग इसमें समाज पे सवाल है, बहुत बड़ा सिस्टम पर सवाल तो है ही है। इससे बात करेंगे। रजी अहमद साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? रजी अहमद, नेता कांग्रेस, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। रजी अहमद साहब, कोलकाता की घटना पर आप लोग जो है उस तरह से मुखर नहीं रहे जैसे कि अब आप लोगों के बयान आ रहे हैं। जैसे बीजेपी शासित राज्य में कोई घटना हुई है, ऐसी घटनाओं पर राजनीति आखिरकार क्यों होती है? ये तो पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है, पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। इस पे क्यों राजनीति कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसे ही कोलकाता में जैसे ही ये सूचना मिली कि ऐसा दयनीय एक घटना हुआ, तो हमारे राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि उसको बड़े लेवल पर जांच करा के और दोषी को एक ऐसा सजा दिया जाए जिससे भारत की बेटियां ये सोचे कि हम लोगों के लिए भी खड़ा कोई है। लेकिन भाजपा सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार इनको, ये बंगाल में हुआ तो इन लोगों को तकी दिख गई, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि एटा में जो दरिंदगी किया है एक दरिंदा ने एक छात्रा के साथ, क्या ये लोग यहाँ पर इस पर मौन हैं? और इससे पहले अभी हाल ही में जो बिहार के सरजमी पे मुजफ्फरपुर में जो बेटी के साथ रेप करके उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई, तो ये लोग तकसीब लगा करके ये लोग कुछ भी नहीं बोले और मौन लगा करके चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बेटी पर भी ये लोग राजनीति करने लगे हैं। जैसे ये लोग हिंदू मुस्लिम पर राजनीति कर रहे थे, अब बेटियों को भी राज्य स्तर पर ये लोग बांट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के हाथ में सत्ता है, एक बड़ा कदम सरकार उठाए और बेटी के लिए एक ऐसा नियम बनाए कि दोषियों को ऐसा सजा दिया जाए कि फिर वो कोई दूसरा दोषी जो अपराधी है वो सोचने पर मजबूर हो जाए और ऐसा कदम बिल्कुल न उठाए। लेकिन मैं तो
ठीक है। डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, उपाध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर नरेश चावला जी, कोलकाता मामले को लेकर पिछली बार जब आपसे हमारी बात हो रही थी आप बहुत चिंतित थे, परेशान थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और साथ ही एक एक्शन कड़ा लिया है। 9 लोगों की जो है एक हाई पावर कमेटी बनाई है जिसमें 9 डॉक्टर हैं, देश के नामी डॉक्टर, और वहां पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी रखे गए हैं, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव। आपको लगता है ये जो सिफारिशें देंगे अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर जो आप लोगों की चिंताएं हैं उसका समाधान हो पाएगा? देखिए, जो फोकस है वो कोलकाता से जो बदलापुर की बातचीत चल रही है या दूसरे शहरों की बात चल रही है, फोकस बदला है। पहले फोकस था जो वायलेंस थी, पर्टिकुलरली उस बच्ची के खिलाफ, कोलकाता वाली डॉक्टर पीजी के खिलाफ था, और जो वायलेंस डॉक्टर्स पे होती है काम के दौरान, डॉक्टर्स पे, उनके नर्सिंग होम्स पे, उनके क्लिनिक्स पे, उनके हॉस्पिटल से, वो दर्द तो हमारा है ही है। लेकिन जो दूसरा बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है कि वाई सो मेनी रेप्स इन इंडिया, बच्चियों के साथ जो आदमी ये करते हैं वो परवर्टेड माइंड होते हैं। परवर्टेड माइंड का मतलब उनका दिमाग नॉर्मल नहीं होता, वो साइकोपैथ दिमाग के लोग होते हैं। साइकोपैथ का उनका दिमाग बीमार होता है। तो जब तक हमारे देश में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होगी जिससे सब पॉलिटिकल पार्टियां एग्री करें, सच्चाई तो है कि हमारे देश में मुद्दों पे सियासत पहले हो जाती है, मेन मुद्दा सामने आता ही नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, जो बाकायदा जो एक स्टेट पैनल का गठन भी किया है जो आप बता रहे थे। इसके अलावा बाकायदा सीबीआई को भी फटकार लगाई गई है और परसों दोबारा बुलाया गया है कि अब तक क्या किया आपने। स्टेट गवर्नमेंट को भी डांट लगाई गई है। तो सारा काम एक तरफ से देखिए तो राज्य की सरकारें काम कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ही काम कर रही है, कोर्ट्स ही काम कर रही हैं। तो मेरा इतना ही कहना है, ऐसे ये कोई जंगल लॉ नहीं है, ये एक व्यवस्थित देश है, ये एक सभ्य देश है, एक स्मार्ट देश है। और इसमें ऐसा जो रोज देखने को मिल रहा है, रोज इनफैक्ट बिलीव मी, जितने रेप्स हमें दिखते हैं उससे भी कहीं ज्यादा होते हैं। बाकी तो रिपोर्ट ही नहीं होते, बाकी तो मीडिया के सामने जो आ गया वो सामने आ गया, नहीं तो हजारों लाखों हो रहे हैं। तो ये दिखाता है एक तो देश में वैल्यूज कम हो रही हैं, और दूसरा जो लॉ है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो पकड़ने वाले कहते हैं, निर्भया जो 2012 में केस हुआ था, सोच के देखिए उनके दोषियों को लटकाने में 8 साल लग गए थे। अब ये कोलकाता के दोषियों को, जो इतना न केवल एक रेप था बल्कि एक बहुत ही ब्रूटल और खराब किस्म का मर्डर था एक डॉक्टर का, उसका कब उसके दोषी बाहर आएंगे? जब तक हम देश में एक क्राइम और पनिशमेंट की एक अच्छा मिसाल कायम नहीं करेंगे, जिसके लिए सबको शामिल होना पड़ेगा। सियासत नहीं चलेगी, इसमें एनजीओज भी शामिल होंगे, सिविक सोसाइटी भी शामिल होगी, इसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज को इफ एंड बट नहीं करना पड़ेगा, तेरा दोष है कि मेरा दोष है, तू बच गया कि मैं बच गया, ऐसा नहीं चलेगा। हमें बहुत जल्द अपने समाज को व्यवस्थित करना पड़ेगा, नहीं तो आप समझिए ये टोटल लाभ जंगल होता जा रहा है। जिस तरीके से रेप्स रोज कहीं वहां से पकड़ा गया, कहीं वहां से पकड़ा गया, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? प्लस इसके अलावा हम एक और चीज़ भी प्रपोज कर रहे हैं कि हम इन लोगों का जो भी दोषी लोग होते हैं, इनके हम सोचते हैं कि आईएमए के लेवल पे एक स्टडी करवाई जाएगी, जिसमें इन लोगों को प्रेडेटर्स कहा जाता है, इनको साइकोपैथ कहा जाता है, इनको देखा जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, इनके मन में क्या गुजरता है, क्या इनको लगता है कि हम आसानी से छूट जाएंगे इसलिए ये क्राइम करते हैं, वो क्या उनके दिमाग में कोई खराबी है, कोई क्रोमोसोम की खराबी है, कोई न्यूरोजेनिक खराबी है, ये सब अच्छे से स्टडी किया जाएगा। लेकिन उससे भी पहले हमें समाज को व्यवस्थित करने की जरूरत है। वो एक मत, इसमें पार्टीबाजी या पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये समाज को दूषित कर रहा है और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस दूषित पने को निकाल फेंकें और दिमाग अपने समाज को जितना हो सके व्यवस्थित करें। बहुत बढ़िया। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब, ये जो मामले हैं पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर, 2012 में निर्भया से लेकर कोलकाता की घटना और आज बदलापुर, और इस बीच बहुत सारी घटनाएं जो हैं, कितनों घटनाओं का जिक्र करें जो डॉक्टर साहब ने चिंता जाहिर की है। ये मानसिकता है दरअसल एक, ये इस पर राजनीति जो है वो हावी है। आपको लगता है ये मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम जो है इस समस्या का समाधान कर पाएगा, या हर बार की तरह उसी तरह जो है मामले को दबा दिया जाएगा, कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे, फिर जब तक नई घटना सामने नहीं आती है तब तक लोग भूलते रहेंगे, यही चलता रहेगा क्या? जी नवीन जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है।
जी, हमारे जितने भी को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए नवीन जी, इस पूरे घटनाक्रम के और इस सामाजिक स्थिति के 2-3 बड़े पहलू हैं। एक तो जो डॉक्टर नरेश चावला जी ने कहा कि कहीं न कहीं जो इस ढंग की साइकोपैथिक घटनाएं हो रही हैं और ये साइकोपैथ्स हैं, ऐसे क्यों हैं और उनका बिहेवियर इस ढंग का क्यों, इस पे विचार सामाजिक स्तर पे किए जाने की जरूरत है। आपने जो कहा कि सरकार या पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल पार्टीज क्या कुछ कर पाएंगी इस मामले में, सरकार या पॉलिटिकल सिस्टम काम कब करता है नवीन जी? जब समाज जागरूक होता है। आज ईमानदारी से अगर अपने दिल पे हाथ रखकर हम विचार करें तो क्या हम अपने बच्चे को समय देते हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ, लड़के या लड़की के साथ जैसे पहले आज से 30 साल 40 साल पहले पेरेंटिंग होती थी वैसी पेरेंटिंग हो पा रही है? क्या हम उन्हें केवल पैसा पैदा करने का मशीन बनाने की कोशिश नहीं करते हैं? पैदा होने के साथ बच्चे के करियर की हम बात करने लगते हैं। किस करियर की? कैसे वो इंजीनियर बनेगा, कैसे वो डॉक्टर बनेगा, कैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ेगा क्योंकि पैसा वहां पे है। और जब हम उसको एक मशीन बना देते हैं, मनी मिंटिंग मशीन बनाते हैं, उसके बाद हम उसमें कैरेक्टर की बात सोचते हैं, वैल्यूज की बात सोचते हैं। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में नवीन जी कहीं भी वैल्यू का एजुकेशन, कैरेक्टर बनाने का एजुकेशन, मोरालिटी का एजुकेशन, देश क्या है, समाज क्या है, बहन क्या है, पिता क्या है, इसके एजुकेशन को छोड़ करके सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया की ऑब्सेनिटी परोस दी गई है। और आप जानते हैं जैसे पानी की धारा नीचे की तरफ स्वयं प्रवाहित होती है, उसी तरह मन, कच्चा मन खराब चीजों की ओर, वायलेंस की ओर, गंदी चीजों की ओर, ऑब्सेनिटी की ओर अपने आप जाता है। उसको रोकने के लिए जहां पे दोनों पेरेंट्स काम करते हैं कोई नहीं, तो जब ये फंडामेंटल इशू को नहीं एड्रेस किया जाएगा, हर घर में इस ढंग के सीरियल्स 5-5, 6-6 साल चल रहे हैं जिनमें एक ही सीरियल में एक कैरेक्टर, एक वुमन कैरेक्टर 5 कैरेक्टर से शादी करता है, 10 कैरेक्टर से प्यार करता है। हम क्या समाज को परोस रहे हैं? जब समाज में इस चीज की प्रकृति विकृतियां परोसी जाएंगी, उसके बाद हम सोचेंगे कि वहां सारे भगवान राम और कृष्ण जैसे आइडियाज पैदा हों। ये संभव नहीं है। और ये जो घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, इनको पुलिस, प्रशासन और लॉ अकेले हैंडल नहीं कर सकता है। एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा। और जिस जुडिशरी की बात डॉक्टर चावला कर रहे थे, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी व्यवस्था में सारी खराबियां आने के पीछे सबसे पहले जिम्मेदार कोई है तो हमारा जुडिशियल सिस्टम, नॉट जुडिशरी, जुडिशियल सिस्टम। जिस सिस्टम में 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जजमेंट आते हैं और इस बीच में गवाहों को, आप सोचे किसी बेटी के साथ नाइंसाफी होती है और 10 साल बाद उससे किसी ट्रायल कोर्ट में पूछा जाता है कि घटना कैसे हुआ था, डिस्क्राइब करो। अगर नाबालिग बेटी है, उसकी शादी हो गई, वो गवाही देने नहीं आना चाहती है। ये कोई व्यवस्था है? बिल्कुल। केवल कहने के लिए दामिनी केस के बाद कहा गया कि मैटर्स को डिसाइड कर दिया जाएगा 90 दिन के अंदर। क्या हुआ? आज भी 6-6 साल, 10-10 साल बाद तक लोग कोर्ट में घूमते रहते हैं। आतंकवादियों के केस में, इस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, रेप के केस में जब जजमेंट 10 साल बाद आएगा तो आप किस न्याय की उम्मीद करेंगे? बिल्कुल, न्याय देखिए जो न्याय का सिस्टम है। एक बात नवीन जी, जिस तरह से आज देखिए रेलवे स्टेशन को लोगों ने घेर लिया, पब्लिक ने, जिस तरह से हैदराबाद में एक घटना हुई थी, लोगों ने इमीडिएट जस्टिस के लिए इनकाउंटर को अप्रिशिएट किया, जिस तरह से बुलडोजर मॉडल को पूरे देश में अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये लानत है हमारे जुडिशियल सिस्टम पे। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, सिस्टम से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। बिल्कुल, इससे बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, हम लोग कह सकते हैं भले हम सब समाज में जी रहे हैं, सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन सिस्टम जो है उतना प्रबल नहीं है जितना परिवारों को चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं बहुत पीड़ा देने वाले इस कांड की जो बदलापुर में हुआ है। पहले कोलकाता की घटना को लेकर पूरा देश परेशान था और अब महाराष्ट्र के बदलापुर में जो ठाणे का एक तहसील, एक छोटा शहर है, वहाँ जो घटना हुई है वो हैरान करने वाली है। मासूम बच्चों के साथ स्कूल के लेडीज टॉयलेट रूम में वहाँ के क्लीनर ने जो कांड किया है और पुलिस ने इस घटना को लेकर 12-12 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की, ये मानसिकता बताती है हमारे समाज की, हमारे पुलिस सिस्टम की। आखिर लोग परेशान होकर क्या करते, वो सड़कों पर उतराए, उन लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की और स्टेशन पे ट्रेनें रोक दी, तब जाकर उनकी बात सुनी गई। पूरा देश आज उनकी तस्वीरों को देख रहा है। आप भी इन तस्वीरों को देखिए, हैरान हो जाएंगे। लाठीचार्ज करना पड़ा, आखिरकार सरकार को, सीएम को सामने आना पड़ा और लोगों से कहना पड़ा कि आप लोग ट्रेनों को मत रोकिए। लोग इतने गुस्से में हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार क्या करें, बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रमोद दीक्षित जी हैं, नेता बीजेपी के। रजी अहमद साहब हैं, नेता कांग्रेस के। डॉक्टर नरेश चावला है, उपाध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर दुकान दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर नरेश चावला कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं इसलिए कुछ कहना चाहता था, शायद मुझे एक इमरजेंसी के लिए जाना पड़ जाए, तो मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जाने से पहले कहना चाहता था। मैं डॉक्टर इंदु से बिल्कुल सहमत हूँ। कहीं ना कहीं उन्होंने हल्का दोष दिया जुडिशियल सिस्टम को, मैं दोष दूंगा उससे भी ज्यादा हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है, पार्टीबाजी रह गई है, राजनीति पहले दिन से आखिरी दिन तक। उसमें जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं छुप के रह गए। वैल्यूज जो पहले होती थी, आज भी हमसे बड़े देश भी हैं, हमसे छोटे देश भी हैं, अच्छी डेमोक्रेसीज भी हैं, लेकिन वो कहीं व्यवस्थित, हम कहीं अपनी प्रजातंत्र को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। तरक्की होना एक चीज है, वेस्टर्नाइजेशन होना दूसरी चीज है, लेकिन एजुकेशन, मोरल वैल्यूज, इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं देख रहा हूँ पूरा देश वेस्टर्नाइज होकर रह गया है। उनकी बुरी चीजें तो हमने अपना ली हैं, जो हमारे देश की अच्छी चीजें हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। जो हमने वुमेन, जब से हमारे देश में लिबरलाइजेशन आया था, द वुमेन स्टार्टेड वर्किंग। आप किसी टीवी के एड में देखिएगा, किसी में देखिएगा, द वुमेन आर बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड। दैट मीन्स कि एक नजर ही गलत होती जा रही है। तो इसको कौन रोकेगा? विल वी हैव गॉड कमिंग डाउन? क्या भगवान नीचे आएंगे? नो। हमें अपने आप को एक प्रेशर लॉबी बना के क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि वैल्यूज को थोड़ी कदर दी जाए। मैं जापान देश को अप्रिशिएट करूंगा, अच्छा प्रोग्रेसिव देश है, लेकिन बहुत अच्छी को स्कूल में ही, राइट इन द बिगनिंग ऑफ एजुकेशन, स्कूलों में उनको एजुकेशन दी जाती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये ठीक है। तो ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये तो जो हम अब देख रहे हैं, ये तो कहते हैं उभर के उबाल मार रहा है। उसके लिए जो हमें सुधार कार्य करने पड़ेंगे वो हमें धीरे धीरे करने पड़ेंगे। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन समहाउ कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा। इसलिए नहीं हो पा रहा कि कहीं ना कहीं हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा। आई थिंक मेरे आपके जाने से पहले सवाल जो है कोलकाता वाले मामले पूछना चाहूंगा। जो डॉक्टर नाराज थे उस कांड को लेकर और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक्शन लिया है, उसको लेकर क्या आप लोग राहत महसूस कर रहे हैं, या आप कहीं प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है? आम लोग जिनका इलाज ओपीडी बंद थी, अब हो पाएगा, आप ये एश्योरेंस देना चाहेंगे आम लोगों को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हम हड़ताल करके बिल्कुल भी खुश नहीं थे, हम मरीजों को सफरिंग देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अभी फॉर द टाइम बीइंग, यस, हमारी जो स्ट्राइक थी वो सिर्फ एक ही दिन की थी, सैटरडे को थी, वो खत्म हो गई है। ओपीडीज में सब वापस आ गए हैं, हॉस्पिटल्स दोबारा सुचारू काम कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छा किया है। जो हमारी मांग थी कि जो दोषी को जल्दी सजा दी जाए, उस दिशा में काम अच्छा किया है। लेकिन जो दूसरा था कि हम चाहते थे एक सीपीए, एक जो प्रोटेक्शन के लिए, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन के लिए हमें एक लॉ चाहिए,
उस दिशा में अभी कुछ करना बाकी है। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में अब गवर्नमेंट्स भी ये चीज देखेंगी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखेगी। एक लॉ जो हम मांग रहे हैं, कोई डॉक्टर पे अटैक ना करे, डॉक्टर्स पे असॉल्ट्स या नर्सिंग होम्स पे या क्लिनिक्स पे असॉल्ट्स ना हुए, वो मांग अभी भी हमारी है। वो हम समझते हैं आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर इसको निकालेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो संलग्न किया उनके और ज्यादा किया जाएगा, और उस दिशा में जो कदम आज नहीं उठाया गया, आने वाले समय में कदम उठाया जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब। हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद दीक्षित साहब। प्रमोद दीक्षित साहब, जो महाराष्ट्र वाली घटना है, कहा जा रहा है कि कोलकाता वाली घटना पर बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप लगातार बयानबाजी कर रही है। लगातार प्रवक्ता आ रहे हैं, केंद्रीय प्रवक्ता आ रहे हैं, आईटी सेल के लोग आ रहे हैं, लेकिन जो बदलापुर वाला कांड है वहां पर समाज को भरोसा देने के लिए केवल वहां की सरकार को छोड़ दिया गया है। उद्धव ठाकरे साहब सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। राज ठाकरे कह रहे हैं 12 घंटे क्यों लगे एफआईआर दर्ज होने में। अबू आजमी कह रहे हैं सरेआम फांसी क्यों नहीं देते। तमाम सवाल उठ रहे हैं, धीरे धीरे मुद्दा गर्म हो रहा है और इस पर सियासत हावी होगी। यहां सवालों का जवाब देना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, कुछ लोग इस तरह की घटनाओं में जिनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनमें भी वो लोग राजनीतिक पुट देते हैं। अबू आजमी जैसे व्यक्ति जो सरिया के प्रबल समर्थक हैं और भारत देश में सरिया लागू करना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरेआम फांसी देना चाहिए। क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें कुछ में इस प्रकार के कानून हैं कि उनको सड़क पर मार दिया जाता है, पत्थर मार के मार दिया जाता है, गोली से मार दिया जाता है। इनको उस मानसिकता से ऊपर निकलकर लोकतंत्र में शामिल होना चाहिए। अभी इनका दिमाग जो है मैच्योर नहीं है। ये लोग उस सरिया तंत्र है, और जो इन छोटी बच्चियों के साथ ये घटनाएं लोग कर रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी लोग कर रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं या कोई हो, इनके लिए वास्तव में मैं कह रहा हूँ, भावनात्मक रूप से मैं अपनी छाती पर हाथ रखकर कह रहा हूँ कि मेरी आत्मा चीत्कार कर रही है कि कैसे उन लोगों ने जिन लोगों ने इसमें लेट की, पुलिस वालों, जिन वो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही सरकार करेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि सरकार की निगाह इस पर है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और ये तुरंत न्याय होगा। एफटीसी में डाला गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको मुकदमे को ले जाया गया। मैं कह रहा हूं कि इसको फास्ट ट्रैक के बजाय इस पे हर बार हर इस तरह के, जिससे ये केस दोबारा ना हो, इस तरह के कोई कानून बनाया जाए, नियम कर दिया जाए कि इसको किसी टाइम बाउंड पीरियड में इनको सजा दे दी जाए। और इसमें किसी प्रकार की राजनीति करना, मेरे जो कांग्रेसी भाई कह रहे थे, इनकी जो खाला जी हैं वो कहती थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। लड़की लड़ने बंगाल में नहीं जाती है, लड़की लड़के और कहीं नहीं जाती है। लड़की लड़ने को उसको केवल भाजपा के समर्थित या भाजपा की जो सरकार वाले प्रदेश हैं उनमें उनको लड़की दिखती है। इसमें मैं एक बात और कहूंगा कि थोड़ा सा सोचिएगा, हमारे यहाँ आप देखिएगा कि इंदिरा गांधी के शादी के पहले और शादी के बाद कितने प्रकार के ये शादी वाले, लव मैरिज वाले प्रकरण हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे राहुल जी किसी उसको पब्लिक प्लेस पर किसी लड़की को, भले वो कोई वो अपनी बहन कहते हो, उसकी चूमा चाटी करते हैं। इस प्रकार के जो प्रकरण होते हैं ये समाज में खराब तौर तरीके जन्म लेते हैं। प्रमोद दीक्षित साहब, अब आप लोग कहां से कहां की बात को कहां जोड़ ले रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? अगर कोई अच्छे दिल से मिल रहा है किसी के साथ, उसको भी गलत घटना गलत तरीके से जोड़ देंगे आप। इसमें सियासत तो आप ही कर रहे हैं। सारी चीजें आप सारी चीजें समझ रहे हैं कि देखिए कि अच्छे तरीके और बुरे तरीके। राहुल गांधी जी कहां से आ गए बीच में, ये बताइए। पहले बात हो रही है रेप की घटनाओं की, आप जो है सामान्य मुलाकातों को भी उसमें जोड़ दे रहे हैं। आप मॉरल वैल्यूज को आप जब कम करके देखेंगे, किसी विषय में कुछ, किसी विषय में कुछ, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि इस तरह की जो चीजें समाज पे हो रही हैं ये घातक हैं। और इस एक तरफ आप अबू आजमी के बयान को जो है आप जो है मुस्लिम कंट्री से जोड़ रहे हैं, ठीक है, वहां के जो है तालिबानी नियम से जोड़ रहे हैं और खुद भी उसी तरह के विचार व्यक्त कर रहे हैं।
तो एक आधुनिक समाज में अगर महिला सुरक्षित नहीं है, क्या नहीं रख सकते आप लोग जो है कि बिल्कुल तालिबानी को बंद कर दिया जाए? सुरक्षित होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार के इस प्रकार की एक तो घटना ये बिल्कुल शर्मनाक है, सभ्य समाज के लिए मौत जैसी ये घटना है, बच्चियों के साथ घटना, मैं इसको कंडेम नहीं करता हूं। लेकिन इसका निराकरण का जो उपाय आप बता रहे हैं वो भी तो हैरान करने वाला है। आप कह रहे हैं कि जो है पब्लिक प्लेस में लोग मतलब पुरुष और महिला मुलाकात ही ना करें, मिले नहीं आपस में। नहीं, आप महिला पुरुष की मुलाकात की बात नहीं है साहब। आप समझ रहे हैं कि मैं किस विषय को कह रहा हूं। हम कह रहे हैं कि मारल वैल्यूज गिर गई है हमारी, और मारल वैल्यूज जब गिरेगी पहले हमको एजुकेशन में मारल वैल्यू को लागू करना चाहिए, छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए। उनके लिए ये जो मोबाइल्स में ये जो गंदी फिल्में आती हैं, जो इस तरह के गंदे साइट हैं, इनको प्रोहिबिटेड किया जाना चाहिए, बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए। इससे छोटे छोटे बच्चे, जो हर आदमी के हाथ में आज की तारीख में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पे दीक्षित साहब सरकार किसकी है? पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार कौन चला रहा है? कौन करेगा? किसको सलाह दे रहे हैं आप लोग जो है? कौन करेगा बताइए? सलाह दे रहे हैं हमको, आपको और हमारी सरकार को। हमारी सरकार को भी मैं कह रहा हूं कि इस तरह के साइटेड जो हैं इनको बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए। योगी महाराज ने साफ साफ कहा था कि इस तरह के जो भी साइट हैं इनको बिल्कुल ब्लॉक किया जाए। हमारे देश में इनका कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं अपने सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत सरकारी लेवल पर आ रही है उसके सख्ती कड़ाई से लागू करें। और ये देखिए, भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग कोशिश करके इन चीजों पर कंट्रोल किया है, घटनाओं को बहुत कम कर दिया है। लेकिन घटनाओं को कम करने के साथ आदमी का मिजाज भी बदलना चाहिए, आदमी की उस मानसिकता से निकल के आना चाहिए जिसमें वो बच्ची को बच्ची की दृष्टि से नहीं देख रहा, अपनी बहन को बहन की दृष्टि से देखे और दूसरे की बिटिया को भी अपनी बहन की दृष्टि से देखे। जब व्यक्ति में मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी, उनको एजुकेशन में इस तरह के आवर होने चाहिए जिसमें सिखाया जाए। जैसे हम गुड टच बैड टच सिखाते हैं छोटे बच्चों को, अब सिखाने की ये परंपराएं आई हैं, छोटे क्लासेज में आई है। मैं कह रहा हूं इसी प्रकार से उनको मॉरल वैल्यूज की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मेरा सवाल ये था, केंद्र के नेताओं को बयान नहीं आ रहा है। फडणवीस साहब को अकेला छोड़ दिया आपने, वो घिरे हुए महाराष्ट्र में पूरी तरह से, वहां विपक्ष लगातार घेर रहा है उनको, सुबह से बयानबाजी कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं अपनी, जो है बार बार बोल रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार के वो सीधे संपर्क में हैं और केंद्र सरकार ने जो उनको वो जिस प्रकार की मांग चाहेंगे वहां पूरी की जाएगी। उनके साथ पूरी तौर से केंद्र की सरकार है, उसमें अलग छोड़ने थलग छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि वहां पर देखिए त्वरित न्याय करते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया। उनको साफ साफ कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको डाल दिया जाएगा, उसमें बहुत थोड़े समय में सारे हो जाते हैं। मैं इंदुकांत दीक्षित जी की उससे बिल्कुल सहमत हूं कि जब लेट होगा तो गवाहियां मुकरेंगी, गवाहियां डरेंगी, धमकाई जाएंगी, प्रलोभन दिए जाएंगे। इन सब चीज के लिए एक टाइम बाउंड नियम कानून का बनना बहुत आवश्यक है, जिससे कि इस तरह के बच्चों पर, छोटे बच्चों के ऊपर, अपराध के ऊपर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मगर इसके लिए इस तरह के जो जिहादी सोच के लोग हैं, इनको ये कहने का अवसर नहीं मिल जाता कि सड़क पर फांसी लटका दीजिए। ठीक है, भारत लोकतंत्र है और उसकी अपनी कानूनी सीमाएं हैं। ठीक है। रजी अहमद साहब, आप लोग लगातार जो है अब बयान आ रहे हैं आपके जो है नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र के हैं, वो कह रहे कानून व्यवस्था तो खराब है, हम जो है पूरा दौरा करेंगे और उस पूरे घटना की पड़ताल करेंगे और बताएंगे। कोलकाता में तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल एक ट्वीट करके छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो कि बीजेपी की सरकार है, इसे सब कुछ करना है आप लोगों ने। मैं बारी बारी से जवाब देता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि अभी 5 मिनट से जो भाषण दे रहे थे और इसमें भाई बहन का प्यार इनको नहीं समझ में आता, तो भाई बहन का प्यार क्या होता है और जो ये दरिंदगी हो रही है ये इनको समझ में नहीं आ रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जो हैवानियत हुई है, ये इस पर ये लोग क्या कहना चाहते हैं? ये लोग तो मौन हैं। इतना ही नहीं बल्कि 3 अगस्त को वाराणसी में एक दरिंदा ने एक बेटी को रेप करके लहूलुहान करके छोड़ दिया, इस पर ये लोग चुप हैं।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्हीं के पार्टी में जो उन्नाव से लेकर के कठुआ तक इन्हीं के पार्टी के ऊपर जो एक सांसद है ब्रिजभूषण, उस पर हमारे भारत की बेटी जब सच्चाई बताने लगी तो ये लोग चुप थे और आज बात कर रहे हैं सरिया की और हिंदू मुस्लिम की। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लोग क्यों मौन हैं इस चीज पर? इन लोगों के हाथ में बागडोर है, ये लोग बड़ा से बड़ा कानून क्यों नहीं बनाते हैं महिलाओं पर? मैं बता दूं आपको कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 31,677 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए और ये तकरीबन जो है 86 मामले प्रतिदिन हो रहे हैं बलात्कार, और इस पर भाजपा सरकार कुछ करना नहीं चाहती। और इतना ही नहीं बल्कि 2020 से ये बढ़कर के 28,046 मामले और बढ़ गए हैं और प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं ये सरिया और हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखेंगे और जब बात पूछा जाएगा तो ये लोग हिंदू मुस्लिम करके इस मामला को दबाना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभद्रता की बातें कर रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी जो एक इतने नीची बात कह करके ये टीवी पर समाज के सामने रखे, मैं पूछना चाहता हूँ क्या इनको भाई बहन का मोहब्बत समझ में नहीं आती और जो हैवानियत हो रही है ये समझ में नहीं आती? ये कब इन लोगों को कब दिखेगा कि 3 अगस्त को जो मामला हुआ वाराणसी में जो दरिंदा ने एक बेटी को लहूलुहान करके छोड़ दिया, जो छत्तीसगढ़ में मामला हुए उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलना चाहते। थोड़ा कोलकाता बोल दीजिए, कोलकाता पर बोल दीजिए थोड़ा सा, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। कोलकाता पर मैं क्या, मेरे महान नेता जो राहुल गांधी जी खुद कहे कि हम सरकार के साथ हैं, ये अपने जिसके हाथ में डोर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है ममता सरकार को, तगड़ी फटकार लगाई, उस पर तो कुछ बता दीजिए, कुछ बोल दीजिए, ममता जी को सलाह दे दीजिए। ये मामला, हाँ बिल्कुल मामला ये बेटी की है, मामला ये बेटी की है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये घर का, ये पूरे देश का मामला है अभी के, लेकिन ये भाजपा लोग इस पर भी राजनीति करेंगे। देखिए अभी भी कर रहे हैं। ठीक है। राजीव कौशल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर राजीव कौशल, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आज, जो है जो फटकार लगाई है 9 सदस्यीय डॉक्टरों कमेटी जो है लगाई है, इसमें जो है सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, गृह सचिव हैं, उसमें कैबिनेट सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं। आप लोगों को लगता है इससे जो अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर जो आपकी चिंताएं हैं उनका समाधान हो पाएगा? चीजें तो बहुत कठिन है, ये समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए, इतना डिले हो रहा है, डिले होना अच्छा नहीं है जी। नहीं, कमेटी बनाई है तो वो अध्ययन करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी। फिलहाल तो उन्होंने कोलकाता के अस्पताल में जो है पुलिस थाना, पुलिस चौकी बनाने की जो है वो आदेश दिए हैं कि उसके बाहर बनाई जाए। तो क्या हर अस्पताल के बाहर पुलिस चौकी बनाना जो है ये संभव है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड पुलिस के लोग ऐसा रह सकते हैं। जैसे देखिए, अब एक कहना नहीं चाहिए, एक राजनेता के लिए या किसी के लिए तो हजारों पुलिस हो सकती हैं, क्या डॉक्टर के सिक्योरिटी के लिए कुछ पुलिस लगा सकते हैं जो किसी भी हॉस्पिटल को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा किया जा सकता है, अगर इसका कर सकते हैं। तो जो कमेटी बनी है वो सिफारिशें देगी, आपको लगता है उसके बाद कोलकाता वाला जो मामला है या पूरे देश में जो सुरक्षा चिंताएं आप लोगों के अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की, उनको थोड़ा सा राहत महसूस हो रही है? नहीं, राहत तो थोड़ा महसूस होगी, क्योंकि सरकार का एक्शन तो स्टार्ट हुआ है, तो राहत तो जरूर है। सरकार डॉक्टरों को फेवर में काम करना चाहिए, जो मांगे उसको पूरी करनी चाहिए इनको। ठीक है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब, आपने सुना होगा प्रवक्ता किस तरह की बातें कर रहे हैं। अपने राज्य में होता है तो कहते हैं हमने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया, सब कर दिया, और दूसरे विरोधी अगर की सरकारें हैं वहां पर तो उनका बयान बदल जाता है। कोलकाता वाले मामले में कांग्रेस जो है वो एक ट्वीट करके छोड़ देती है, लेकिन महाराष्ट्र वाले मामले में सुबह से लगातार सारे नेता जो है वो बयानबाजी, अपनी सरकार कह रही है हमने सारे कदम उठा दिए हैं। आपको लगता है केवल पॉलिटिक्स करने के लिए ये लोग हर घटना पर पॉलिटिक्स करते हैं? नवीन जी, जब तक राष्ट्रीय चिंतन नहीं होगा लोगों में तो ऐसी चीजें होगी। लोग ये सोचेंगे कि जब एयर स्ट्राइक के बाद अभिनव फंस गए पाकिस्तान में, क्रैक हो गया मिग, तो एक पक्ष देश में यह भी सोच रहा था कि चुनाव की ईव पे घटना हुई है, अभिनव न छूटे और उसको राजनीति का मुद्दा चुनाव का बनाया जाए, और एक पक्ष उसको देश के सिद्धि के तौर पर दिखाकर जनता में बताना चाहता था कि हाँ देखिए देश के हित में हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं।
जब देश में देश के हित की बात आने पर भी चिंतन ऐसा होगा। आप देखिए नवीन जी, बहुत छोटी सी बात है कि एक घर में आज पिता से पुत्री नहीं सुरक्षित है, भाई से बहन नहीं सुरक्षित है। डॉक्टर के साथ जो ये घटना हुई कलकत्ता में, वहां पे करने वाला कौन था उसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। वो स्वयं पुलिस का आदमी था, वॉलंटियर था पुलिस का। आप किसकी सुरक्षा देंगे? आप सुरक्षा पुलिस की देंगे, और यहाँ पे तो अमानत में खयानत है, वही पुलिस वाला रेप करता है। और बदलापुरी घटना तो में जो कर्मचारी था स्कूल का, वो भी अंदर से है। अंदर से है। अब आप जहां पे पिता से पुत्री नहीं सुरक्षित, जहां पे बहन से भाई नहीं सुरक्षित, और रेप के केसेस में तो आप जानते हैं दुनिया भर में स्टडीज हुई हैं, 60 से 70% केसेस महिला उत्पीड़न का या रेप का घरों के या परिचितों के या मित्रों के द्वारा ही या परिवार के लोगों के द्वारा किया जाता है। वहां कौन सी पुलिस बैठाएंगे? जब तक आप मोरल एजुकेशन को, वैल्यू एजुकेशन को ऊपर नहीं लाएंगे समाज में, और सिर्फ अर्थतंत्र पे बात करेंगे, सिर्फ पैसा कमाने के लोगों को मशीन की तरह ढकेलेंगे, सारी नीतियां देश की समाज की वैसी होंगी, तो आप ऐसे ही लोगों का सामना करेंगे। और दूसरा, मैं कह रहा था, अगर लोगों को न्याय का डर हो कि आज घटना हुई और 1 महीने बाद अगर पाया गया सत्य है तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी, तो ये घटना रुक जाएगी। लेकिन पता होगा कि 10 साल 15 साल चक्की पीसते पीसते हम छूट जाएंगे, तो ये घटना होती रहेगी। काम इस पे करना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक के लोग क्या कर रहे हैं कि हम दूसरे के यहाँ कोट देख करके राजनीति करें। ये जब तक शॉर्ट साइटेडनेस होगा, दूरदृष्टि नहीं होगी कि देश कैसे अच्छा बनेगा। ठीक कह रहे थे हमारे दीक्षित साहब। देखिए, अगर कुछ उदाहरण उनके ऐसे थे जिन पे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल अगर वैल्यू एजुकेशन पर नवीन जी काम नहीं होगा, डॉक्टर्स की बात मैं कर रहा हूं, डॉक्टर साहब आपके साथ जुड़े हैं। आज मैं पिछली चर्चा में भी कह रहा था कि जब डॉक्टर्स दवा लिखते हैं तो दवा लिखते समय उनके ऊपर कमर्शियल कंसिडरेशन हावी हो जाते हैं। गरीबों को भी दवा जहां 5 रुपए की दवा मिलती है वो 50 रुपए की लिखते हैं। आज ये स्थिति हो गई कि जो डॉक्टर्स को लोग भगवान का दूसरा स्वरूप मानते थे, अब उनको चैलेंज करने की बात सोचते हैं। इसीलिए इस तरह की घटनाएं समाज में हर स्तर पे हो रहा है। शिक्षक वैल्यू एजुकेशन न दे करके अपने समय काटता है, बच्चों को सिर्फ कैसे करियर बिल्ड करना है अधिक से अधिक ये बताता है। माँ बाप के पास बच्चे के लिए बैठने का समय नहीं है। तो इस पे पॉलिटिक्स जब तक नहीं रुकेगी, जब तक लोग अपने बच्चों पे करियर बिल्डअप करने के बजाय ज्यादा ध्यान उनके कैरेक्टर बिल्डअप पे नहीं करेंगे, तब तक इन घटनाओं को नवीन जी कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, जो गाइडलाइंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तय करेगी, और मैं सुनिश्चित ये है बात कि सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पे कानून बनेगा, तो डॉक्टरों की सुरक्षा का कानून बन जाएगा। लेकिन उस कानून को एग्जीक्यूट करने वाले कोर्ट और पुलिस को कौन सुधारेगा? वो समाज सुधारेगा। जब तक कि समाज को त्वरित न्याय नहीं मिलेगा, इन घटनाओं को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। ठीक है डॉक्टर साहब, जो है डॉक्टर राजीव कौशल जी, अभी इंदुकान जी ने एक सवाल उठाया, डॉक्टर लोग बहुत कमर्शियल हो गए हैं। जो पहले सम्मान मिलता था डॉक्टरों को, एक भगवान का दर्जा मिलता था, हालांकि आज भी मिलता है, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह जो एक एक जांच रिपोर्ट में कमीशन लेते हैं, ये हम सब जानते हैं, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन में, और प्रैक्टिकल भी आप भी मानेंगे इस बात को। ये सब जो है डॉक्टरी में जो है जो पढ़ाई का खर्चा बढ़ा है उसको वसूलने के लिए, जो अस्पताल खड़ा करने खर्चा होता है उसको वसूलने के लिए इस तरह के जो है प्रावधान किए जाते हैं। आपको लगता है इसको सुधारने कोई तरीका हो सकता है? राजीव कौशल साहब, आवाज आ रही है आपको? फिर से एक बार रिपीट कर। सवाल यह है कि जो डॉक्टरों के बीच में कॉमर्शलाइजेशन शुरू हो गया है, डॉक्टर आज गरीब अमीर को नहीं देखते, मरीजों को भी जो है वो केवल एक प्रोडक्ट समझते हैं, और जितना भी चाहे उसके जेब से पैसा निकालने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो दया दृष्टि, वो जो एक भगवान का जो दर्जा है, जो उसकी नज़र है, वो डॉक्टरों के पहले जैसे नहीं रही है। आप मानिएगा इस बात को? इसका बदलाव करने के लिए क्या आप जो है आपको लगता हो सकता है? नहीं, दिक्कत क्या है, आज देखिए प्रॉब्लम डॉक्टर की तरफ से नहीं है ये। अगर आप बहुत ध्यान से इसका एनालिसिस करेंगे तो कारपोरेट हॉस्पिटल ज़्यादा हैं। कारपोरेट हॉस्पिटल में आप देखिए उसका मैनेजमेंट देखता है कोई
MBA किए हुए लोग उसको देखते हैं, उसको कोई बिजनेसमैन चलाता है, तो दिक्कतें बहुत अलग तरीके की हैं। इसको तो पूरे देश को मंथन करना चाहिए और सरकार को भी इस बात पे मंथन करना चाहिए कि किस तरह का एक मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई पर्टिकुलर ना ले। एक बार एक सर्वे हुआ था इंग्लैंड के कुछ संगठन ने, उनने कहा था कि मोस्टली इंडियन हॉस्पिटल आर रेवेन्यू जनरेटर। मोस्टली इंडियन हॉस्पिटल आर रेवेन्यू जनरेटर। तो कहने का मतलब है जो उन्होंने सर्वे किया था वो जरूरी नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल पे ही किया हो, अलग अलग हॉस्पिटलों को उन्होंने किया था। तो ये खामियां हो सकता है कि जो मैनेजमेंट चलाते हैं हॉस्पिटल, जैसे कोई बिजनेसमैन हॉस्पिटल को चला रहा है, तो बिजनेसमैन का हो सकता है मोटिव वो डॉक्टरों जैसा ना हो। जैसे डॉक्टर का एक एम होता है कि अपना हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए, तो बहुत जगहों पे डॉक्टर के भी हाथ बंधे होते हैं, उनका डायरेक्ट इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। डायरेक्ट डॉक्टरों को ही कहना ठीक नहीं है। अगर आप हो सके तो इस पे एक चर्चा देश के लेवल पे होने चाहिए। जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हमारी सरकारें हैं, इनको ध्यान देना चाहिए, पूरी एनालिसिस करानी चाहिए। जी, डॉक्टरी शिक्षा ही बहुत महंगी हो गई है, उसकी वजह से डॉक्टरों को लगता है कि हमने इतनी पढ़ाई की है, इतना पैसा खर्च किया है डॉक्टर बनने में, तो उसकी जल्दी भरपाई भी जरूरी है। ये भी तो कारण है। ये अगर इस तरह का कोई सोच पर्टिकुलर कोई रखता है तो ये तो उनके संस्कार की कमी है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कभी पॉलिटिकल साइंस में एक डिक्टम है कि सिटीजन इज प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। कोई भी देश का कोई भी नागरिक, सबको जो आलू होता है या सब्जी होता है, उसका आलू खा के हम जिंदा हैं। तो अगर हम देश को, अगर हम एक डॉक्टर हैं, हम देश को के नागरिकों को ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो आलू खा के ही तो बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए वो किसान भी उतना इम्पोर्टेंट है जो एक बिजनेसमैन है या कोई नौकरशाह है या कोई भी व्यक्ति है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर जिस दिन हर व्यक्ति के माइंड में ये हो जाएगा कि एवरी सिटीजन इज प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंट्री, तो हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल। प्रमोद दीक्षित साहब, सरकारों के स्तर का ये भी एक बहुत बड़ा मामला है कि जो अस्पताल चलाने वाले लोग बिजनेसमैन हैं, उनकी मोरलिटी नहीं है, वो केवल बिजनेस के लिए काम करते हैं, आम आदमी को लूटने के लिए डॉक्टरों को लगा देते हैं। डॉक्टर ही मजबूर हैं क्योंकि वो काम करते हैं उनके, और प्रबंधक जो है, जो ऊपर चला रहे होते हैं, उनका दबाव होता है। तो ये भी बड़ा कारण, इस पर भी कोई कानून बनना चाहिए ना आखिरकार, जो है, क्योंकि डॉक्टरों का सम्मान कम क्यों होता जा रहा है इसी तरह, इसलिए इस तरह घटनाएं हो रही, हमले हो रहे हैं। जी, डॉक्टर को हम लोग समाज एक भगवान, सेकंड भगवान की दृष्टि से देखता था, लेकिन इधर जो डॉक्टर साहब कह रहे थे और जो हमारे भाई ने उठाया विषय, वो उनका विषय सही है, अपनी जगह पर ठीक है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कुछ इस पे अपने कदम बढ़ाए हैं। आप अगर सोचेंगे तो जो दवा बाहर 700 रुपए की 10 गोलियां मिलती हैं, वो अब वहां पर 66 रुपए की मिल रही है। जेनरिक दवा की बात कर रहे हैं, जेनरिक। जी जी, देखिए उन्होंने कुछ काम किए हैं। आप इकट्ठे किसी एक व्यक्ति से 10 साल में वो करवाना चाहते हैं जो कि 60-70 साल में गड़बड़ हुआ है। तो अगर हम उस रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको और देश को, समाज को, मोदी जी को साथ देना चाहिए और उस पे उनको कहना चाहिए कि ये और कीजिए, ये और कीजिए। इसका मतलब वो हृदय से वो बात करना चाहते हैं, हृदय से मेडिकल पर वो सुधार लाना चाहते हैं। कुछ सुधार लाए हैं और सुधारों पर वो पाइपलाइन में बहुत सी बातें हैं जो आपके सामने आएंगी। डॉक्टर्स के लिए इकट्ठे डॉक्टरों को ये कह देना मेरी समझ में बहुत ज्यादा तर्कसम्मत नहीं है। डॉक्टरों के सामने अपनी समस्याएं हैं। डॉक्टर, ये बात सही है, जब समाज में गिरावट आएगी, अगर वही बच्चा जो डॉक्टर कक्षा 1 क्लास 1, 2, 3 से जो एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन लेकर आता, मेरा ये स्पष्ट मत है। कुल मिलाकर पूरा डॉक्टर भी जो बनते हैं पूरे समाज से बनते हैं, और जब समाज में जो है नैतिक शिक्षा नहीं है, समाज बिगड़ा हुआ संस्कार नहीं है, तो उसका असर हर जगह दिखाई देता है, और यही बच्चों की दुर्दशा का कारण भी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर्मा जितना ही वक्त छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। नहीं दबेगी कोई आवाज,
हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज।